अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का एक्सरसाइज है 2.1 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का 12th पार्ट है ये, ठीक है जी। और वीडियो नंबर है जी ये 709 और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ +92 और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मैंने ग्रुप बनाया हुआ स्टूडेंट्स का। अगर आप उसमें ऐड होना चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन जो दिया गया हमें फंक्शन है 1/x⁻m। ये बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन की तरह। उसमें x⁻m था, यहाँ पर 1/x⁻m है, ठीक है। इसलिए मैं ये ज़्यादा डिटेल से नहीं आपको करवाऊँगा, तेज़ी के साथ करवाऊँगा, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं जी y। अब ये x की पावर क्या आ रही है, ये आ रहा है जी फंक्शन 1/x⁻m आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर आपको पता माइनस हो जाती है सिर्फ। पिछले क्वेश्चन में x⁻m था, यहाँ पर क्या x⁻m आ रहा है। सिंपल है, सेम क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं ज़रा तेज़ी के साथ करूँगा। सबसे पहले क्या है जी, इंक्रीमेंट लेना है, लिख लीजिएगा खुद ही। इंक्रीमेंट क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पावर क्या आ गई m। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर m, सॉरी ये माइनस आना है साथ में, और ये y इधर आके क्या हो जाएगा -y। अब ये वैल्यू जो आ रही है यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर रख देनी है, तो क्या आएगा x प्लस डेल्टा एक्स की पावर -m। ये था y क्या था x पावर -m, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x पावर -m। अब जब ये हमने x कॉमन करना है, या मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, x को बाहर निकाला तो क्या आएगा, पावर भी साथ में आएगी। यहाँ पर बाहर निकल गया तो 1 बचा, यहाँ पर नहीं है तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x, ठीक है जी। पावर -1 m x पावर -m, ठीक है जी। डेल्टा y इज इक्वल टू x पावर x पावर -m x पावर -m दोनों में मौजूद है, दोनों टर्म्स के अंदर, तो ये कॉमन हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा जी, पीछे बचेगा 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर एक्स पावर -1 -m सॉरी, और ये 1 क्योंकि बाहर निकल गया ना सारे का सारा, कॉमन हो गया, पीछे का बचा सिर्फ 1। अब ये इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई होगा, तो कर देते हैं x पावर -m, ये मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ 1। उसके बाद फिर क्या आएगा, प्लस ये -m लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा जी, डेल्टा एक्स ओवर एक्स आएगा, फिर प्लस, फिर आएगा जी यहाँ पर -m इंटू -m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, जहाँ पर m था वहाँ पर हम माइनस माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, और साथ में एंड पे क्या आएगा -1, ये वाला -1, ठीक है जी। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स पावर -m आ गया, ये वाला +1 इस -1 से कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा -m, फिर डेल्टा एक्स ओवर एक्स आ जाएगा, प्लस इसको वैसे ही लिख दें -m इंटू -m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स जो है ये कॉमन कर लेना है, कर लें। डेल्टा एक्स कॉमन कर लिया, पीछे क्या बचा -m ओवर एक्स बचा, फिर प्लस उसके बाद फिर ये -m इंटू -m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। डेल्टा एक्स स्केयर था ना, ये बाहर निकल गया, अब डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्केयर आएगा, क्योंकि डेल्टा एक्स का स्केयर था यहाँ पर, जो कि हमने एक बाहर निकाले, इसलिए ऊपर सिर्फ डेल्टा एक्स बचेगा, जबकि एक्स का तो स्केयर ही आएगा ना, क्योंकि वो तो कॉमन है ना हुआ, ठीक है जी। अब ये डेल्टा एक्स इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल आएगा माइनस नहीं है, एक्स पावर -m ओवर एक्स प्लस इंटू माइनस ये वाला, फिर -m है, उसके बाद m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है जी। लिमिट अप्लाई कर दे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स पावर -m, फिर -m ओवर एक्स प्लस -m इंटू -m-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल्टा एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ठीक है जी। अब उसके बाद जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, जब इसके ऊपर अप्लाई होगी तो इसको तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स है ही नहीं, डेल्टा एक्स है यहाँ पर। लिमिट क्या है, अप्रोचेस टू 0, ये जब 0 होगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो पीछे का बचता सिर्फ ये क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स पावर -m, और साथ में क्या बचेगा -m ओवर एक्स बचेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -m, एक्स पावर कितनी आ गई -m, ये वाला x की पावर कितनी है 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x पावर -1 बन जाएगी, ठीक है जी। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -m, अब इन दोनों की पावर हमने क्या कर लेनी है इकट्ठी, -m -1,
ये आंसर भी ठीक है, या आप ऐसा करें कि आप इसको ऐसे कर दें कि एक्स पावर इन दोनों में से माइनस कॉमन कर दें तो पीछे क्या बचेगा m+1। ये आंसर भी ठीक है। उम्मीद है कि समझ लगी होगी। अगर नंबर समझ नहीं लगी तो आप पिछला क्वेश्चन जो है उसको ओपन करके देख लें। सेम वही चीज़ है, सिर्फ x की पावर m थी वहाँ पर, यहाँ पर x की पावर -m आ रही है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। और मेरे ख्याल में तो आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी अब इन क्वेश्चंस की कि आपको ये छोटा सा फ़र्क समझ आ सके। अगर फिर भी समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरा अभी थोड़ा सा दिल किया था कि मैं ज़रा आंसर पीछे से देख लूँ, तो आंसर उसने थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। और वो चेंज क्या किया है मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर -m, x की पावर क्या आ रही है माइनस आ रही है ना। जैसे आपको पता है कि पावर नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाए माइनस हो जाती है, इस तरह अगर ऊपर माइनस हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अगर नीचे ले आएँ तो क्या आएगा -m, और x की पावर के साथ माइनस आ रहे हैं तो हम इसे नीचे ले आएँ तो क्या बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, तो m+1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये आंसर है उसका, ठीक है। ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन बेटर है कि आप ये कर लो, क्योंकि वो बुक के अंदर ये दिया हो तो बेहतर है कि यही कर लें आप लोग, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।